दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अच्छी आदत डालनी पड़ती है, बुरी आदत अपने आप डल जाती है। फसल उगाने के लिए बीज जमीन में बोना पड़ता है, खरपतवार तो अपने आप उग जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूं जो शायद आपको डालनी पड़ेगी। सबसे पहला नियम है दोस्तों, गल्ला। गल्ला जिसको लक्ष्मी जी का घर बोला जाता है। आप दुकान के ऊपर स्वयं अगर गल्ले पे बैठते हैं तो अपने गल्ले को साफ सुथरा रखिए। आप उसमें पैसा रखते हैं, पैसे के साथ पता नहीं क्या क्या चीजें उसके अंदर भर के रख देते हैं। ये कागज आया उसके अंदर डाल दिया, ये आया इसके अंदर डाल दिया। अरे दिवाली पे पूरा गल्ला साफ करते हो आप, क्यों? लक्ष्मी जी आए। अरे तो लक्ष्मी जी तो रोज आपके गल्ले के अंदर आते हैं, तो लक्ष्मी जी को सहेज के रखिए, समेट के रखिए, एकदम व्यवस्थित साफ करके रखिए। दोस्तों, दूसरा नियम दोस्तों मैं बताता हूं जो गुजराती खासकर इस नियम को अपनाते हैं। गुजराती किसान जो होता है वो एक ही बात बोलता है, खेतड़ तो जाऊच पड़े। मतलब खेत में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बरसात हो या ना हो, चाहे आपके बच्चे दुकान खोलते हो या आप दुकान खोलते हो, या फिर आपका कोई बंदा दुकान खोलता है। लेकिन एक नियम आपका ये होना चाहिए कि मुझे इतने बजे दुकान पहुंचना है और इतने बजे दुकान से वापस आना है। कि रोज वक्त के ऊपर दुकान पे पहुंचना है, चाहे आपके बच्चे पहुंचे या आप स्वयं पहुंचे। वक्त पे दुकान पहुंचना है, वक्त पे दुकान से बढ़ा के वापस निकलना है। अगर आप स्वयं ये काम करते हैं तो समय पे आना और समय पे जाना, ये एक बिजनेस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तीसरा नियम दोस्तों, जमाना बदल गया है। आज माउथ पब्लिसिटी का जमाना इतना नहीं रह गया है जितना गूगल रिव्यू का जमाना रह गया है। आज एक भी कस्टमर आपकी दुकान के ऊपर आता है तो उसको भले ही वो खाली जाए, भले ही वो नहीं लेके जाए, लेकिन उसने क्या अनुभव किया है आपकी दुकान पे आकर के, ये चीज आपको रिव्यू के रूप में उससे गूगल पे डलवानी है। और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि आपने अपना गूगल पेज बनाया है कि नहीं बनाया है, नहीं तो रिव्यू कहाँ से डलवाएंगे। प्लस कस्टमर तक अपनी अच्छाइयों को, जो कस्टमर अभी तक आपसे नहीं जुड़े हैं और कहीं कहीं सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, उन लोगों तक आपकी अच्छाइयाँ पहुँच पाएगी। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, खासकर सभी सेठ लोग ध्यान से सुनिएगा, जो बॉस लोग हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जब तक ग्राहकी अच्छी चलती है तब तक तो सब ठीक है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, ये बढ़िया बेटा, सब बच्चों को खूब, हाँ ठीक है बेटा, सब चलेगा, हाँ करो, चाय पानी पी रहा है, हाँ पीते रहो। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मंदी आती है, सेठ जी की हालत खराब होने लगती है, बॉस की हालत खराब होने लगती है। कोई बात नहीं है, ग्राहकी के लिए प्लानिंग करेंगे ना। बच्चों को बेचारों को सीधा नहीं बैठता है तो उसकी टांग ऊंची नजर आती है तो डांटते हैं, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। ये नहीं, दिमाग को शांत रख के प्लानिंग कीजिए कि अब क्या किया जा सकता है। और प्लानिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है 21 दिन आप बच्चों को, जो आपकी टीम के हिस्से हैं, जो आपके परिवार का हिस्सा है, उनको साथ लेके बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए उनके साथ में कि क्या ऐसा आइडिया लगाया जाए कि आज अपने पास ग्राहकी अच्छी हो या आने वाले समय में ग्राहकी अच्छी हो। दोस्तों, 5वां और सबसे लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या अंग्रेजी में ऐसा ही कुछ कहते हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट भी गांठ बांध के रख लीजिएगा दोस्तों। आप अपने खाली समय को कहाँ यूज करते हैं? आपको अपने खाली समय में कुछ अच्छा या तो देखना पड़ेगा, या कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा, या कुछ अच्छा पढ़ना पड़ेगा। मेरी आदत बुक्स पढ़ने की है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन नहाने के टाइम पे तो नहीं पढ़ सकता ना, तो मैं नहाने के टाइम पे मोटिवेशनल वीडियो चाहे अनुराग ऋषि जी हो, चाहे सोनू शर्मा जी हो, चाहे विवेक बिंद्रा जी हो, चाहे ज्ञानवत्सल जी महाराज हो, मैं किस किस का नाम लूँ? आप अपने गुरु खुद चूज कर लीजिए, किसको आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं उसको बना लीजिए। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करता हूँ। जैसे जो मैंने बताए हैं वो सब प्रयास खुद अपने ऊपर लागू किए हैं मैंने पिछले 32 सालों के अंदर, तब आज ये किस मुकाम के ऊपर पहुँच पाया है। और
आशा भी करता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो पिछले ही सैटरडे को 5 लाख लोगों का परिवार हुआ है, वो सब भी अपने जीवन को परिवर्तित करें और इन आदतों को अपने जीवन में कहीं ना कहीं शामिल करें, जिससे अपने जीवन को आप लोग भी मेरे साथ बदल सकें।